हाँ, अपना परिचय दें। मेरा नाम अविनाश सिंह नंदन है, जननायक चंद्रशेखर विश्वविद्यालय छात्र था। तो क्या है मामला जो आप लोग इस पर जिलाधिकारी कार्यालय पर मौजूद हैं? मामला सर विगत 22 मार्च का है। अपूर्वा नर्सिंग होम में एक महिला अनिशा राय की पथरी के 2 mm की पथरी के साथ एक मामूली से ऑपरेशन के दौरान उसकी हत्या कर दी गई थी। मामला मुकदमे में दर्ज हुआ, FIR हुआ अपूर्वा के सारे डॉक्टर पे और आंदोलन भी हुए। नतीजतन हॉस्पिटल को सील कर दिया गया, लेकिन बिना किसी सूचना के, बलिया जनपद वासी को बिना किसी सूचना के अपूर्वा हॉस्पिटल को पुनः संचालित कर दिया गया है। उसी के लिए हम लोग आज जिलाधिकारी महोदय से मिलने आए हुए थे। तो प्रकाश में तो ये आया था कि हाई कोर्ट द्वारा गिरफ्तारी न होने का आदेश दिया गया था, लेकिन वो जो सील हुआ था उसको तो खोलने की अनुमति नहीं दी गई थी। किस तरह खुला गया? हम लोग की यही जानकारी लेनी थी कि गिरफ्तारी पे रोक थी, जिसका हम भी अनुपालन कर रहे हैं। कोर्ट से बढ़कर कोई नहीं है, लेकिन गिरफ्तारी के साथ साथ सील हॉस्पिटल को खोलने की कोई अनुमति नहीं दी गई थी। वो जांच का विषय था। जांच के बाद वो कोर्ट से आदेशित होता या फिर किसी सक्षम अधिकारी से आदेशित होता तो हम बलियावासी इसको मानते कि चलिए संतोषजनक कार्रवाई हुई है, और अगर नहीं हो संतोषजनक हुई होती तो हम लोग उस कागज़ को लेकर कोर्ट जाते। लेकिन बिना किसी लिखित सूचना के हम लोगों को और ये हॉस्पिटल को संचालित किया जा रहा है। तो अभी आपने जिलाधिकारी महोदय से मिला, इसको क्या उन्होंने क्या संज्ञान में लिया मामला को? अब तो चूँकि संज्ञान में हम लोग जिलाधिकारी महोदय से मिले हैं, तो उन्होंने कोर्ट को कहा है कि पहले एक लिखित कागज़ आप लोग CMO से ले लीजिए। अगर CMO कागज़ हम लोग देखते हैं, अगर उससे संतुष्ट होंगे तो ठीक है, अगर संतुष्ट नहीं होंगे तो अगली रणनीति हम लोग के आंदोलन की तय की जाएगी। तो अभी आप लोग क्या करेंगे? और तो चूँकि मैं आया हुआ तो कल रक्तदान किया हुआ था अपना, कि अगर आप लोगों को सभी यहाँ के जनप्रतिनिधियों को, अधिकारियों को अगर पैसे की ज़रूरत है तो मेरा रक्त बेच करके पैसा लिया जाए। लेकिन चूंकि अब सिटी मजिस्ट्रेट साहब हो चाहे अधिकारी महोदय हो लेने से मना कर रहे हैं, तो मैं जिस दिन बूथ पॉलिश और भिक्षाटन वाला पैसा हम लोग जमा किए हैं, उसी दिन रक्त वाला भी कार्ड हम लोग यहाँ लेकर के जिलाधिकारी को सौंपेंगे। तो अगला रणनीति आप लोग की क्या होगी? अब रणनीति मैंने चूँकि बता दिया कि पहले हम लोग कागज़ देख लेंगे किस आदेश पर उसको खोला गया है, क्योंकि आदेश करके और यहाँ के CMO फरार है। मैं फरार ही बोलूँगा। जिस दिन से हॉस्पिटल को खोला गया है CMO फरार है। तो विगत कितने दिनों से हॉस्पिटल का संचालन दोबारा हो रहा है सील होने के बाद? लगभग 27 से 28 अप्रैल से खोला गया है इसको। इधर से साफ आ। परिचय बता दें। मेरा नाम अविनाश सिंह नंदन है, छात्र जननायक चंद्रशेखर विश्वविद्यालय। DM कार्यालय पे किस विगत 22 मार्च को जो घटना हुई थी अपूर्वा नर्सिंग होम में और उसको सील कर दिया गया था, उसको पुनः बिना किसी कोर्ट के, बिना किसी आदेश के संचालित किया जा रहा है। उसी को लेकर के हम लोग आज यहाँ जिलाधिकारी महोदय से मिलने आए हुए। सुनने में तो आ रहा है कि वो तो सुप्रीम कोर्ट से वो आदेश लेकर आई है। हाई कोर्ट से अपने गिरफ्तारी पे उन्होंने रोक का आदेश लेकर आई हैं, जिसका अनुपालन हम लोग भी कर रहे हैं। हम लोग भी चुप थे कि भाई कोर्ट से बढ़कर कोई नहीं है, लेकिन उस आदेश में कहीं भी नर्सिंग होम को खोलने का आदेश नहीं है, उनकी गिरफ्तारी पे आदेश है। उनको गिरफ्तार नहीं किया जा सकता है जब तक जांच प्रक्रिया पूरी नहीं हो जाएगी। लेकिन खोलने का कहीं से आदेश नहीं था, लेकिन फिर भी चोरी चुपके सील के ताले को तोड़ करके और संचालित किया जा रहा है। ये तो प्रशासन की काम है देखना। तो मैं वही तो पूछने आया हूँ कि
आखिर किसके आदेश पर ये हॉस्पिटल को संचालित किया जा रहा है, जबकि सीएमओ से मैं वार्ता करने गया तो सीएमओ जिस दिन से संचालित हुआ है हॉस्पिटल फरार है। मैं उसको फरार ही बोलूँगा, क्योंकि वो उसी दिन से, जिस दिन से संचालित हो रहा है हॉस्पिटल, उसी दिन से फरार है। उसकी भूमिका संदिग्ध है। वो भ्रष्टाचार में लिप्त होकर के और उसने ये आदेश हो सकता है मौखिक तौर पे पारित किया हो। अगर ये दोबारा नहीं होता है तो आप लोग के आगे का कदम क्या जिस होंगे? प्रकार हम लोगों ने आंदोलन करके सील कराया था और ये लोग पुनः फर्जी तरीके से खोले हैं, पुनः हम लोग आंदोलित होकर के और उसको सील कराने की प्रक्रिया में चलेंगे। अगर कोई लिखित आदेश मिलता है तो उस लिखित आदेश को लेकर के हम लोग कोर्ट तक जाएंगे। ठीक।